तो आपको बता दें कि आज का जो हम टॉपिक हम लेके आए हैं विश्व एवं भारत का भूगोल है। आज का जो ये है ये आपका जो है क्या है, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से क्वेश्चन है। तो हम उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। डैश डैश क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश डैश चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह। डैश डैश क्या भराएगा इसमें, तो क्या होगा, क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस है क्या है। मंगल के 2 चंद्रमा है, बृहस्पति के 2 चंद्रमा है, शुक्र के 2 चंद्रमा है या बुध के 2 चंद्रमा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो फोबोस क्या है, मंगल के 2 चंद्रमा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चयन करें और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। इनमें से कौन सबसे गर्म मंडल मतलब सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मंगल है, शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है। सबसे गर्म जो आपका क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो बी आपका राइट हो जाएगा। हम बिना जो है डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन सिर्फ आपको एमसीक्यू करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब यह गुजरेगा तो लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे। इनमें से कौन सा क्षुद्र ग्रह जो 10 वर्षों के बाद जो गुजरेगा, जब ये गुजरेगा तो लोग अपनी, तो राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। इसका क्या नाम होगा, इरोस, इपोफिस, बेनू या सेरेस। राइट आंसर आपको बताना है। 1 मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। क्या होगा इसको, एपिसिस, भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है। इनमें से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन है। सूरज की कोर और सतह एक ही गति से घूमती है। दूसरा है, सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज्यादा तेज घूमती है। नेक्स्ट है, सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज्यादा घूमती है। नेक्स्ट है, सूरज की कोर घूमती ही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, तो बी, सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज्यादा घूमती है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून। ये जो है देखिए DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, बृहस्पति हो जाएगा। ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे भोर का तारा कहा जाता है। बृहस्पति को, मंगल को, बुध को या शुक्र को। ये भी पूछा हुआ है स्टेनो एग्जाम में 14 में, तो आपको पता है शुक्र को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं, 7, 8, 9 या 10। तो कितने हैं, 7। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लेगा। तो पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। कौन सा ग्रह आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति। बी आपका राइट हो जाएगा। ये भी लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध। आपको पता है कि मंगल ग्रह जो है वो रात्रि के समय आकाश में लाल तरह का, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु ग्रह की अधिकृत चांद 2013 तक डैश डैश है। कितना है, 4 है, 24 है, 64 है, 84 है। कितना है, 64 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है या शुक्र है। आपको इसका जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन में भी करवाएं, आगे रिपीट हो गया ये। बृहस्पति है सबसे ज्यादा, तो भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के डैश 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 के कारण दिन और रात होते हैं। आकार, घूर्णन, तापमान या बुरे लोग। तो आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होते हैं। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार है गोलाकार, वृत्ताकार, चतुर्फलीय या जिडोग। राइट आंसर क्या होगा, तो पृथ्वी का ऑर्डर क्या है, जियोड। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है। पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है। कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, ध्रुव रेखा पे या मकर रेखा पे। तो कहाँ रहती है, भूमध्य रेखा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश डैश के कारण होती है। केंद्र पाषाण बल के, अभिकेंद्र के बल के, गुरुत्वाकर्षण बल से या घर्षण बल से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अभिकेंद्र बल से। क्या है, पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टॉपिक क्या है? अक्षांश और देशांत में अंतर। ठीक है, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से डैश 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 से आगे होता है। तो कितने से आगे होता है? 5.5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सावर्धिक होती है? एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, मकर रेखा पे, कर्क रेखा पे, ध्रुव पे या भूमध्य रेखा पे? तो क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में किस अक्षांश के बीच होता है? 33.5 डिग्री उत्तर और 33.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक, या 23.5 डिग्री जो है दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में किस अक्षांशों के बीच होता था? 10.5 डिग्री उत्तर से 10.5 डिग्री दक्षिण तक। तो आपका ए हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन टोटल हम करवा देते हैं। निम्नलिखित में किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? 80 पूर्व को 82 डिग्री, या 85 डिग्री पूर्व, या 87.5 डिग्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 82 डिग्री पूर्व भी आपका राइट हो जाएगा। ये केवीएस पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध उनकी कुल कितनी संख्या होगी? अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींचा जाए तो उसकी जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी क्या होगी? 89, 90, 91 या 180? क्या होगी? 89 हो जाएगी। ये आपका, ये भी केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 18 में। नेक्स्ट है, देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। पहला है आधि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम, दूसरा है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, तीसरा है आधि रेखांश के केवल पूर्व, चौथा है आधि रेखांश के केवल पश्चिम। तो देशांतर जो है कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह के बिंदु डिग्री व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आधि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? मलक्का की खाड़ी, हार्मुज की खाड़ी, बेरिंग की खाड़ी या टॉरेस की खाड़ी? इनमें से किस खाड़ी होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? आपको बताना, बेरिंग की खाड़ी। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच यमांतर है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 15 मिनट का? कितने मिनट का है? 4 मिनट। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब 20 डिग्री पूर्व देशांतर पे स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 डिग्री पूर्व देशांतर स्थानीय समय क्या होगी? जब 20 डिग्री पर देशांतर पे 10 बजे हैं तो 80 पर क्या होगा? 11:30 AM, 1:30 PM, 2 PM या 2:30 PM? राइट आंसर क्या होगा? 2 PM हो जाएगा आपका। इसका हम बता देते हैं थोड़ा। प्रत्येक देशांतर जो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। पूर्व के देशांतर 80, पूर्वी देशांतर के मध्य 60 अंतर होता है तो 60 को गुना कर लीजिएगा 240 जो कि 4 घंटे बराबर है। अतः पूर्वी देशांतर में स्थानीय 4 घंटे आगे अर्थात 2 PM होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप डैश डैश नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी? ये देखिए DSSB पार्ट इसमें पूछा है, पार्ट सब एग्जाम में पूछा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सब। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी डैश द्वीप डैश डैश ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित है। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल डैश डैश को अलग करता है? उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी स्विट्जरलैंड, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी जर्मनी, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इटली? तो आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? या बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कौन सा डेल्टा है? गोदावरी डेल्टा, फलाई डेल्टा, गंगा डेल्टा या सिंधु नदी डेल्टा? तो ये कौन सा डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया के क्षेत्र में है। तो ये कौन है? गंगा डेल्टा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, अमेठी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या बैरन द्वीप? तो आपको पता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है उनका, वो है बैरन द्वीप। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? न्यू कैलेडोनिया रीफ, ग्रेट बियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ, रेड सी कोरल रीफ? राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट बैरियर रीफ। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला? इनमें से कौन है जो सारामती पर्वत की मूल है? हिंदुकुश पर्वतमाला, काकोरम पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला या हिमालय पर्वत? इनमें कौन सी जो है सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? पूर्वांचल क्या होगा? पूर्वांचल पर्वत। बी सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में किस स्थान पे है?
डॉक्टर द्वीप पे, जावा टेस्ट पे, मकराना पे या डायनोमेडिया। तो राइट आपका क्या हो जाएगा, जावा रेंज पे, भी आप राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती है, वहाँ निम्नलिखित में कौन सा अव्वा परिरूप विकसित होता है? अरिय अव्वा, दुर्मकृति अव्वा, आयताकार अव्वा और जालीनुमा अव्वा। इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका जालीनुमा अव्वा? जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे से समांतर पाई जाती है, वहाँ निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो जालीनुमा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लेबडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती है। दूसरा है, जहाँ गर्म तथा शीत जिन धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। तो इनमें से क्या सही है? तो इनमें से दोनों सही है। पहला क्या है, लेबडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं सही है। जहाँ गर्म तथा शीत धाराएं होती है वहाँ मौसम बनता है कोहरे वाला, तो दोनों सही है। तो आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर से जलमग्न है? तो कौन है, अजोरिस पठार, कोरल पठार, यमरक पठार या रॉकवेल पठार। इनमें से कौन सा पठार है? कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर से जलमग्न है? तो कौन हो जाएगा आपका, केरुल पठार, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों में प्रभावित होती है। दूसरा है, गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं होती है। तो आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो शीत धाराएं नहीं होती है, ठीक है, मगर इसका हम राइट आंसर आपका देख देते हैं। तो क्या है, क्या नहीं है ना, तो पूछा है क्या नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। दो सही नहीं, एक सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म धाराएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिन में 2 बार नियम में महासागरीय जल उठना एवं गिरना डैश डैश कहलाता है? तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा या सुनामी। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना डैश डैश, तो क्या होगा, ज्वार भाटा कहलाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को महायु हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमालय कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को महायु हिमालय के नाम से जाना जाता है, सी आपका राइट हो जाएगा। डिटेलिंग करने के नहीं कराते हैं, खाली आपका हम क्वेश्चन कराते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर अन्नामुंडाई है। इसका क्या सही होगा? तो सिर्फ एक स्थलीय भाग जो 3 प्रकार के समुद्र से घिरा है। और ठीक है, 2 आपका गलत है। नेक्स्ट है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई डैश 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 4000 मीटर, 6000 मीटर, 5000 मीटर, 8000 मीटर। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आंतरिक हिमालय का जो ऊंचाई डैश डैश 6000 मीटर होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को डैश डैश कहा जाता है, क्या? ब्रोस्ट, हॉर्स्ट, डोस्ट, मोस्ट, क्या कहा जाता है? हॉर्स्ट कहा जाता है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे डैश 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 कहा जाता है। जीवमंडल, परिमंडल, सौरमंडल, स्थलमंडल। तो क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या होता है? स्थलमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है? तो भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? मालेनाड, कालनाडु, कोंगनाडु, कट्टूनाड। तो क्या होगा? कट्टूनाड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? चांगचियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध और गंगा। इनमें से कौन सा जो है जो चीन, भारत और बांग्लादेश होके? तो आपको पता है कि ये क्या होगा आपका? बी राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दिए गए प्रतिशतों से कौन सी वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? 70%, 72%, 78%, 82%। तो आपको जो है कौन सा वायुमंडल में कितना होता है? 78%, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित प्रकरणों में हर्स्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बलवन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया, हिमनीकरण के द्वारा? घर्षण के द्वारा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी तंजानिया में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट में आसान लक्षण दिखाई देती है? हिमालय, माउंट ऑफ गॉड, माउंट ऑफ पिनाटू, काकराट। क्या होगा आपका? माउंट ऑफ गॉड, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर को, कंचनजंगा पर्वत को, हिमालय पर्वत को, माउंट एवरेस्ट को? दुनिया का छत पामीर को कहा जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं? दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, ज्वार भाटा।
तो ऊंचाई में जो भिन्नता होता है उसे कहा जाता है मिश्रित ज्वार। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? मैरनदीप ज्वालामुखी, माउंट वेक्सरिया ज्वालामुखी, माउंट एंट्रा कैटोपैक्सी। कौन जो इसमें सक्रिय नहीं है आपको बताना है। तो भी आपका हो जाएगा माउंट वेसुवियस। 250 क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का टॉपिक हम लेकर आएंगे। आपको हिस्ट्री हम पूरा करवा चुके हैं, अब हम हाथ लगाए हैं ज्योग्राफी में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।